गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट 7। किसकी स्टोरी थी उसमें? किसकी स्टोरी थी पार्ट 7 में? कौन बताएगा? पार्ट 7। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पार्ट 7 किसकी स्टोरी थी? बीरबल की तीरंदाजी। किसकी थी? बीरबल की तीरंदाजी। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आया था ना? आज अपन उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइज फिल करेंगे। ठीक है, रेडी हो आप लोग? सबकी बुक, पेंसिल सबके पास है ना? बुक और पेंसिल आपकी? वेरी गुड। चलिए, तो फिल कराना स्टार्ट करूं। पेज नंबर निकालो आप। 49 पर फर्स्ट क्वेश्चन है ना कि सभी दरबारी अकबर और बीरबल कहाँ पहुंचे। पेज नंबर 45 पर सिर्फ क्वेश्चन है, फिर आप निकालो। हाँ, कृतिका का वर्क मिल गया मेरे को, नीरजा का मिल गया। ठीक है, और मैत्री अभी आपका पूरा नहीं हुआ ना? ईशान आपने भी नहीं भेजा मेरे को। अविका का मिल गया। और कौन है? रिद्धिमा, रिजुल, कंप्लीट हो गया बेटा आपका वर्क? मुझे नीरजा का मिल गया, कृतिका का मिल गया, मैत्री का शायद लास्ट वाला पार्ट नहीं है ना? और अविका का? हाँ, अविका का मिल गया। ठीक है, विजुअल अपना वर्क कंप्लीट करो आप। अब अपन पहले क्वेश्चन आंसर फिल कर लेते हैं। पेज नंबर 50 पे उसका आंसर, जो क्वेश्चन कहाँ पर है? पेज नंबर 49 पर है। सभी दरबारी, हाँ ठीक है, सभी दरबारी अकबर और बीरबल कहाँ पहुंचे? तो कहाँ पहुंचे थे सारे? मैदान में। अब आप अपनी बुक में देखो बेटा, चैट बॉक्स पर नहीं लिखो। अच्छा, ईशान का भी कंप्लीट है, वेरी गुड। तो सारे दरबारी कहाँ पहुंचे थे? मैदान में। बोर्ड पर लिखूं या आप लोग सीधे ना अपनी बुक में निशान लगा लो? ओके, जिसका नहीं हुआ ना वो अपना वर्क कंप्लीट करके और फिर भेज देना मेरे को। ठीक है, बोर्ड पर लिख दूं? ठीक है, तो पेज नंबर 50। पेज नंबर 50। ठीक है, तो सारे लोग कहाँ पहुंचे थे? मैदान में। इसमें है फर्स्ट आंसर आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें आंसर आएगा सब। कहाँ पहुंचे थे सब लोग? मैदान में। फिर नेक्स्ट है, तीर कमान किसके हाथों में दिया गया? तीर कमान किसके हाथों में दिया गया? तो किसके हाथ में दिया था? बीरबल के हाथों में। किसके हाथ में? बीरबल। इसका आएगा ब। फिर नेक्स्ट है आपका, बीरबल के कुल कितने निशाने चूक गए थे? चलो आप चैट बॉक्स पर इसका आंसर दो। बीरबल के कुल कितने निशाने चूक गए थे? 2, वेरी गुड। ठीक है, कितने निशाने चूके थे? 2। तो इसमें क्या आएगा? ब। ओके, फिर इसके बाद है आपका श्रुतलेख।
तो इसको आप लोग रफ कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस किया करो। जो आपके इस पाठ में कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को रफ कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस किया करो और फिर बिना देखे लिखने की कोशिश किया करो। ओके। फिर नेक्स्ट है आपका भाषा ज्ञान। लेखन को संक्षिप्त तथा प्रभावशाली बनाने के लिए प्राय अनेक शब्दों के स्थान पर किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मीनल धन का दुरुपयोग करती है, इसके स्थान पर यदि मीनल अपव्यय है लिखें तो यह अधिक प्रभावशाली होगा। देखो कितने सारे वर्ड, धन का दुरुपयोग करती, तो 4 वर्डों को मिला करके उन्होंने क्या लिख दिया, अपव्यय। अपव्यय का मतलब होता है कि जो बेकार में धन खर्च करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अपव्यय। थर्ड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था ना अपन ने, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अपन लोगों ने थर्ड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, ठीक है। तो वही है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अब इसमें देखो, जिसे पाना कठिन हो, कौन देगा इसका आंसर? यस दोगे आप? नो? चलो चैट बॉक्स पर लिखो आप कि जिसे पाना कठिन हो। देखती हूँ किसी को आता है क्या। मैत्री के अलावा और कोई देगा आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर होगा जिसे पाना कठिन हो, उसका आंसर वो है दुर्लभ, मतलब मुश्किल से मिलने वाला। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? दुर्लभ। ठीक है, सही से लिख लेना, जिसे पाना कठिन हो उसका आंसर है दुर्लभ। धा पे छोटे ऊ की मात्रा है, फिर ला के ऊपर रा भी है, ठीक है, दुर्लभ। फिर है सप्ताह में एक बार होने वाला। अब इसका आंसर दीजिए, देगा कोई आंसर इसका? साप्ताहिक। वेरी गुड मैत्री। ठीक है, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। अच्छा, इसी तरह बताओ, वर्ष में एक बार होने वाला। आपकी बुक में नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, ठीक है। तो वर्ष में एक बार होने वाले को क्या कहेंगे? वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। वेरी गुड। और मास में एक बार होने वाला, मतलब महीने में, मास में एक बार होने वाला, उसको क्या कहेंगे? मासिक। वेरी गुड। ठीक है, अगर महीने में एक बार होता है तो उसको क्या कहते हैं? मासिक। और वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। अच्छा, दिन प्रतिदिन होने वाला, जैसे दिन में एक बार होने वाला, वो क्या हो जाता है? लिखो, कोई दे रहा है इसका आंसर? दैनिक। वेरी गुड। ठीक है, तो दिन में एक बार होने वाला दैनिक। अब है जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं। आपकी बुक का ये थर्ड है, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं। जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, कहाँ जाते हो आप लोग पढ़ने? यस, ठीक है, पाठशाला। वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आप पाठशाला भी लिख सकते हो, विद्यालय भी लिख सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका वर्ष में एक बार होने वाला। अच्छा, इसमें भी आ गया,
ठीक है, तो वर्ष में एक बार होने वाला क्या होगा? वार्षिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद है आपका पेज नंबर 51 पर देखो। पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पर है समान अर्थ वाले। ये सबने लिख लिया अपनी बुक में? बुक में सबने फिल कर लिया? फिर है आपका समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो समान अर्थ वालों को और भी क्या कहते हैं? हो गया, सबने कर लिया अपनी बुक में? उस दिन अगर किसी ने क्लास ज्वाइन नहीं करी हो तो मैं दोबारा से करवा दूं एक बार? सबने भर लिया? वेरी गुड। चलिए, तो फिर नीचे तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है, फिर तीसरा वाला क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। मतलब उससे मिलता जुलता, जैसे तुक करते हैं ना, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स। जैसे फूल का क्या बन गया? शूल। तो पेज नंबर 51 पर तीसरा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट है, जैसे फूल दिया हुआ है। ठीक है, तो फूल का क्या बन गया? शूल, झूल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सजा। सजा, तो सजा का क्या बन गया? वजह, मजा। ठीक है, फिर है हार। हार का क्या बनेगा? कार, मार। फिर नेक्स्ट है कमान। कमान का क्या बनेगा? अजान। फिर है आपका तीर। कोई बताएगा तीर का? आप लोगों में से कोई बताएगा? तीर का लकीर। वेरी गुड। नीर। यस। ठीक है, तो क्या बन गया तीर का? चीर और नीर। फिर है चूक। चूक का टूक। ठीक है, फिल कर लिया सबने? हाँ, मूक भी बन जाएगा। मूक। ओके, अब नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा बनाइए। क्या है नेक्स्ट? भाववाचक
संज्ञा बनाइए। तो इसमें सुंदर, देखो इसमें सिर्फ ता लगाना है और नीचे वाले शब्दों में ई लगाना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये। जैसे सुंदर से बन गया सुंदरता। हाँ, सुंदर से क्या बन गया, इसमें ता लगाना है सिर्फ आपको भाववाचक संज्ञा बनाते समय। सुंदरता, फिर भव्यता, और नेक्स्ट है आपका गहरा से गहराई। ऊंचा से ऊंचाई। सबका हो गया फिर? ठीक है, फिर अब आते हैं अपन क्वेश्चन आंसर पे। पेज नंबर 49 पर आ जाओ। पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 सबसे पहला है, ये उस दिन भी कराए थे ना वैसे मैंने ओरल वाले। हाँ, ये आप लोग लिख लो पहले। आप लोगों का हो जाता है तो आप एक बार बोल देना। हाँ, पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 निकालिए। वैसे तो उस दिन करा दिए थे आपको, है ना, लेकिन आज फिर से एक बार करा रही हूं मैं। दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया तो एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। ठीक है, दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। किसका दरबार सजा हुआ था? ये बोर्ड से आपने लिख लिया? यस। ठीक है, तो किसका दरबार सजा हुआ था, इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे? देखो, किसके की जगह लिख देना अकबर। ठीक है, आंसर जो भी आप अपनी कॉपी में लिखते हो ना, पूरे आंसर लिखना। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने लिख दिया अकबर, तो वो ऐसे नहीं लिखना। आप लोग आंसर में पूरा लिखना है। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन में किसका दिया हुआ है ना, तो किसके की जगह लिख दोगे आप लोग अकबर। ठीक है, अकबर का दरबार सजा हुआ था। तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना है। फिर है, प्रस्तुत कहानी किस पर आधारित है? तो प्रस्तुत कहानी फिर किसकी जगह आपको लिखना है? बीरबल की तीरंदाजी पर आधारित है। ठीक है, बीरबल की तीरंदाजी पर आधारित है। सबको आया ना समझ में? इसमें प्रस्तुत कहानी किसकी जगह पर आपको लिख देना है? बीरबल की तीरंदाजी। फिर नेक्स्ट है आपका, अकबर और बीरबल कहाँ पर जा पहुंचे थे? तो कहाँ पर गए थे वो, उसका आंसर अपन को लिखना है, अकबर और बीरबल मैदान में जा पहुंचे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना है। और आप लोग उत्तर के बाद लाइन छोड़ते हो ना, या नहीं छोड़ते हो? ठीक है, अब है आपका, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका आंसर कोई बताएगा शॉर्ट में? सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? हाँ, क्यों ईर्ष्या करते थे? क्योंकि बीरबल वो अकबर क्या करते थे, हमेशा बीरबल की ही प्रशंसा करते रहते थे। तो अकबर बीरबल की तारीफ करते रहते थे, इसीलिए सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे।
ठीक है। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन है, दरबारी ने बीरबल पर हंसते हुए क्या कहा। तो क्या कहा, दरबारी ने बीरबल पर हंसते हुए यह कहा कि बीरबल तुम सिर्फ बातों के ही तीरंदाज हो, अगर तीर कमान पकड़ाकर तीरंदाजी करनी पड़े तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। ठीक है, ये दरबारी ने ही कहा था ना बीरबल से। फिर है आपका, बीरबल ने अपना पहला निशाना चूक जाने पर क्या कहा। बीरबल ने अपना पहला निशाना चूक जाने पर क्या कहा। तो बीरबल ने, आपको पूरा आंसर इस तरीके से लिखना है, देखो, बीरबल ने अपना पहला निशाना चूक जाने पर, यहाँ तक तो आपके क्वेश्चन में से आ जाएगा, चूक जाने पर। फिर क्या को हटा देना है आंसर में, कहा कि यह थी बादशाह के साले जी की तीरंदाजी। ठीक है, उन्होंने यही कहा था ना कि यह थी बादशाह के साले की तीरंदाजी। बाकी अभी मैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करूंगी। ओके, अभी आपको ये समझा रही हूँ कि आपको इस तरीके से करना है। फिर है आपका, बीरबल ने तीरंदाजी में सबको कैसे हराया। बीरबल ने तीरंदाजी में सबको कैसे हराया। तो जब बीरबल का तीसरा तीर सही निशाने पर लगा तो उन्होंने क्या कहा, पहला और दूसरा तो उन्होंने किसी और के नाम लेके बोल दिया कि ये उसका था और ये उसका। ठीक है, तो उसने क्या क्या कहा था, जब उसका तीसरा निशाना सही लगा था तो उसने क्या कहा था कि इसे कहते हैं बीरबल की तीरंदाजी। तो अकबर बीरबल के जवाब को सुनकर हंस पड़े और समझ गए कि बीरबल ने यहाँ भी बातों की तीरंदाजी से सबको हरा दिया। ठीक है, चैट बॉक्स पर आप तभी लिखा करो जब कोई क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। सबको आया समझ में?